गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रंजीता मैम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 3 के बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। आज का टॉपिक है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके पहले क्लास में भी पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए, वर्ण के बाद वर्णमाला। वर्णों का विशेष क्रम में लिखकर वर्णमाला बनती है। वर्णों को विशेष क्रम में लिखकर वर्णमाला बनती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर तथा व्यंजन। कौन कौन? स्वर तथा व्यंजन। अब आइए देखिए, स्वर। इसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 11। कौन कौन है? अ से औ तक। क्या है? अ से औ तक। ठीक है। स्वर में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। अब आइए व्यंजन देखिए। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हिंदी भाषा में व्यंजन कितने हैं? 33। कौन कौन? क से ह तक। कौन कौन है? क से ह तक। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं, क से ह तक। अब आइए, बच गया अंग और अह। वर्ण को अयोगवाह कहा जाता है। अंग और अह वर्ण को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ये न स्वर होते हैं न ही व्यंजन। ये दोनों वर्ण जो हैं अंग अह, दोनों न स्वर में होगा न व्यंजन में होगा। अब आइए, यहाँ हो गया र ढ। वर्णों के अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अतिरिक्त व्यंजन। किसी शब्द के शुरू में इनका प्रयोग नहीं होता। कोई भी शब्द हम बनाते हैं उसमें इन शब्द से क्या होता है? कोई शब्द शुरू नहीं होता है। ये बीच में या अंत में आते हैं। जैसे सड़क, बाढ़। ठीक है। क्या आया? बाद में आया और ये बीच में आया। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? आज क्या पढ़े? वर्ण पढ़े हैं। फिर से इसको पढ़िएगा और याद कीजिएगा। ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।